गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारी मैथ्स की सीरीज में हमने डीआई का पोर्शन इस समय हम कर रहे हैं अपना। डीआई के सेशन ही चल रहे हैं हमारे। डीआई की फुल फॉर्म होती है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये कई सारे एग्जाम में बेनिफिशियल है आप लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा लेवल्स पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक, मॉडरेट, अब हाई लेवल चल रहा है मेरा ये। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या आप किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, और स्पेशल यूपी पैट के लिए हैं जिसमें 20 नंबर की डीआई आ रही है, अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी यूपी पैट के अंदर। 20 नंबर की डीआई है उसके अंदर यूपी पैट में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या मैं सीपीओ, इनके लिए एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए भी रहने वाली है। मैंने ये एसएससी के ही सवाल उठाया हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 का प्रीवियस का सवाल है, वहीं से मैंने ये उठाया है। तो आप ये ना सोचें कि किस एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है, किसको किसको नहीं है। अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपके डीआई दे रखा है और आप अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा और खूब ज़्यादा लाभ मिलने वाला है उसका आपको। ये मेरा सवाल है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। ऐसे सवाल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, दिए गए ग्राफ कंपनियों के मांग तथा उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अब ध्यान से सुनना एक चीज़ को, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको सुनना। ये जो है मेरा गोल गोल हो रखा है, ये है प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा। और ये जो हो रखा है मेरा इस तरह से, ये है मेरा क्या, डिमांड, यानी कि मांग को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दे रखा है ये इसी के बेस पर इनको ही मैंने साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ हमारी ये दे रखी है वैल्यू, ये कंपनी दे रखी हैं ABCDF तक। यूनिट्स दे रखी है इन लैक्स मेट्रिक टन्स। इसको आपको ग्राफ को एक बार पढ़ लें, ध्यान से देख लें, उसके बाद हम लोग फिर इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देख लिया आप लोगों ने इसको, अब देखिएगा क्या पहला क्वेश्चन क्या है। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों, किससे, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों तथा उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात बताइए। यानी उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां और उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात पूछा है मेरे से। देखिएगा, उत्पादन मैंने अभी आपको बताया था क्या है मेरा, ये प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है मेरा, ये उत्पादन, ये गोल गोल वाला। तो पहले देखते हैं उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां कौन सी हैं। ये है मेरा, तो उत्पादन से अधिक मेरा कितना दे रखा है, देखो इससे एक तो मेरा देखो ये है एक, और एक मेरा ये दो ही है मेरे ये उत्पादन से अधिक। यानी कि उत्पादन तो मेरे ये गोल गोल वाले हैं ना, तो मेरे कितने हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हैं, 2। कितना, 2 है। और उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात क्या है, उत्पादन से कम। उत्पादन से कम कौन सा है मेरा, देखो एक तो ये हैगा 2, एक 3 और एक 4, ये 4 हो गया। तो इसका अनुपात निकालूंगे, आ जाएगा 1:2। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर आ गया आपका 1:2। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। देखो, उसने कहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां। उत्पादन मेरा कौन सा है, ये गोल गोल जिससे रिप्रेजेंट किया हुआ है मेरा। ठीक है, तो उत्पादन से अधिक कौन कौन है, देखो एक तो ये है एक, और एक ये है, क्योंकि इसके ऊपर एक ये है और इसके ऊपर एक ये है, 2 ही है, सिर्फ 2 लिख दिया। और उत्पादन से कम देखो, तो ये उत्पादन है 1, 2 ये भी कम है, एक 3 ये भी कम है, और ये इससे 4 ये भी कम है। तो 2:1
4 था, मैंने इसको 2 से काट दिया, 1:2 आ गया। ये आपके सवाल का पहले का आंसर था। आप लोग इसको देखें, पढ़ें, उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन लगाऊंगा। आपको कुछ समय देता हूं, आप एक बार इसको रीड कर लें, समझने की कोशिश करें आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा। मैं अब अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इस बारे डाटा का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चीज़ को देखिएगा एक बार। कंपनी बी की मांग है, कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कंपनी बी की मांग कंपनी एफ का कितना प्रतिशत है। देखो, कंपनी बी की मांग, और एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या, जिसका, जिससे, जिसकी, उसका, उससे, उसकी, ये अगर वर्ड आ जाए वो वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाती है। देखिएगा, ये नीचे जाएगी एफ वाली वैल्यू मेरी। कंपनी बी की मांग कितनी है मेरी, ये है, ये बी है, इसकी मांग की बात कर रहा है। मांग कौन सा है मेरा, ये वाला, कितना, 3150। कंपनी एफ के उत्पादन, एफ का उत्पादन कितना है मेरा, ये हैगा 4500 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, इसे काटते हैं 9 से। 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 1 0। 5 से काट दिया मैंने इसको 7 बार, यानी कितना आ गया मेरा, 70% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार और। उसने क्या कहा है, कंपनी बी की मांग, ये था कंपनी बी, ये थी मेरी, कितनी थी मांग इसकी, 3150, क्योंकि यही तो है डिमांड मेरी। फिर कह रहा है कंपनी एफ के उत्पादन, एफ का उत्पादन क्या है मेरा, एफ ये है, उत्पादन मेरा ये है 4500 का कितना परसेंट है। तो मैंने कहा था अभी, का वाली वैल्यू कहाँ थी, नीचे, तो 4500 नीचे, 3150 ऊपर, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो आंसर आ गया आपका कितना, 70%। आंसर आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, ये एकदम से आ गया। आप इसको देख लें, मैं अभी लगा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लीजिएगा अपना, इस वाले डीआई से जो मेरा डाटा दे रखा है, इसका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी के मांग का कितना प्रतिशत है। कंपनी ए का उत्पादन, तो कंपनी ए है, इसका उत्पादन कितना है मेरा, 1450।
कंपनी सी के मांग का कितना प्रतिशत है, कंपनी सी के मांग का, कंपनी सी ये है, इसकी मांग कितनी है मेरी 2600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काटता हूँ मैं कितने से, 2 से काटता हूँ, ये कटेगा 13 बार, 7 2 5, कितना बचा ये 725/13, 13 से काटते हैं इसको हम, 13 पंजे 65, 7 बच गया, 13 पंजे 65, 10 बचा, पॉइंट लगाऊंगा मैं, 13 सत्ते 91, 1 लमसम 6, 55% के समथिंग में जा रहा है। यहाँ उसने डाटा लिख के नहीं दिया है लगभग में, ठीक है, लेकिन आंसर मेरा कौन सा है 55%, कुछ पॉइंट जा रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन है मेरा 55% कुछ, ठीक है। तो उसने ऐसे ही सवाल छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पॉइंटों में होगा, उसने पॉइंटों में लिख के पूरा 55 लिख दिया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डीआई के 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों करा दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई परेशानी हुई है समझने में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। और इस चीज़ को आप लोग देख लें, कुछ समय तक देखें, मैं आपको टाइम देता हूँ और मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ डीआई वाला। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये डाटा दे रखा है और इसका ये एक क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है ये। आप लोग एक बार ध्यान से मैं जो समझाऊं उसको समझ लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान पूछे गए हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा, ऊपर तो वही ग्राफ के बारे में लिखा हुआ है, ये मोबाइलों के उत्पादन दे रखा है हज़ारों में। यहाँ समझने की बात क्या है, ये चीज़ देखें आप लोग भी, ये 2008 है, 2009, 2010, 2011, 2012, तीनों ही है, चारों ही जो दे रखे हैं पांचों मेरे सेम हैं, लेकिन इनमें जो है एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे लाइन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वाई जो है वो थोड़ा क्रॉस वाला है, जेड जो है वो इस तरह से बना रखा है। अब मैं लिख देता हूँ इस पर कौन कौन सा क्या क्या है। देखें आप लोग, ये है मेरा क्या, देखो एक्स बाई जेड, ऐसे ही इसमें होगा ये वाला एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। अब आपको सब दिखाई देने लगा होगा, विजुअल देने लगा होगा कि सारी चीज़ें ये सन दे रखी हैं अलग अलग, और उनका उत्पादन वगैरह ये दे रखा है मेरा, ठीक है। उत्पादन 2008 में एक्स का कितना था, वाई का कितना था, जेड का कितना था, ऐसे ही 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में ये मैंने टाइप लिख रखा था। क्रॉस वाला क्या था मेरा, ये क्रॉस वाला वाई, और इस तरह से जो दे रखा है ये जेड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप लोग भी। निम्न में से किस वर्ष में जेड प्रकार के मोबाइल फोन की तुलना में वाई प्रकार के मोबाइल फोन का प्रतिशत उत्पादन अधिकतम है। वर्ष दे रखे मेरे, उसमें पूछ रहा है कि
किस वर्ष में जेड प्रकार के जो फ़ोन है मोबाइल फ़ोन की तुलना में वाई प्रकार के मोबाइल फ़ोन का उत्पादन क्या है मेरा अधिकतम है, ये पूछ रहा है वाई का। तो देखते हैं इसमें, देखो जेड में और वाई में कंपेयर करना है मेरे को। इसमें देखता हूँ 2008 में तो वाई का कम है, जेड का ज़्यादा है। 2009 में देखता हूँ जेड और वाई का दोनों का बराबर है। 2010 में देखता हूँ तो वाई का 25 है, जेड का कितना है 20 है। इसी में ज़्यादा है मेरा, किसमें 2010 में। आगे देखते हैं, इसमें वाई में कम है, जेड ज़्यादा है। यहाँ भी वाई कम है, जेड ज़्यादा है। तो 2010 में मेरा वाई का उत्पादन जो है वो अधिकतम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपके आंसर आ गया है। ये आप लोग इसको देख लें, एक बार समझने का प्रयास करें इस पर बोर्ड पर। उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। सारे क्वेश्चन ईजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लीजिएगा अपना। क्वेश्चन क्या कहता है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। निम्न में से किस वर्ष में तीनों मोबाइलों का कुल उत्पादन न्यूनतम है। यानी कि किस वर्ष में, ये मेरे वर्ष दे रखे हैं, तो कौन से वर्ष में तीनों मोबाइलों का उत्पादन न्यूनतम है यानी कि कम है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखिएगा, बात करते हैं हम इसमें। देखो ये भी ज़्यादा है मेरा, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ बात करूँ तो ये भी ज़्यादा है, ये हाँ ये इसमें जेड ज़्यादा है। इस वाले में देखते हैं 2010 के अंदर। देखो एक्स सबसे कम है 2010 में, एक्स जो है सबसे कम है। बात करते हैं देखो जेड की, तो देखो जेड इससे भी कम है, इससे भी कम है जेड, इस वाले से भी कम है, और जेड इससे भी कम है। वाई ज़्यादा है सिर्फ। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें सबसे, इनसे अगर सबसे हम कंपेयर करेंगे तो 2010 के अंदर ही मेरा सबसे ज़्यादा कम होगा। कैसे, मैं बताऊँ आपको। देखो आप लोग जोड़ के देख लेना कि सिर्फ वाई 25 है, बाकी कितना है 15, 25 और ये हो गया मेरा 15, 40, 40 और 20 कितना हो गया 60 हो रहा है टोटल। ठीक है, और अगर मैं इसमें भी कंपेयर करना चाहूँ तो कितना होगा। देखो ये 25 से ज़्यादा पहुँच गया, लगभग 27 के आसपास जा रहा है ये कितना है मेरा 25, और 25 50, 50 और 20 60, और ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये 27 लमसम हो रहा, तो ये ज़्यादा ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, 20 और ये लमसम 22.5 या 23 के आसपास होगा। कितना हो गया मान लेते हैं 42 मानते हैं, 42 और 30 कितना हो गया 72। फिर भी ये ज़्यादा हो रहा है ये भी, लेकिन यही मेरा क्या है, यही मेरा सेट बैठ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो सबसे कम कौन सा होगा मेरा, 2010 ही मेरा सबसे ज़्यादा कम होगा, 2010 ही कम होगा। तो इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखना है हमें कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन सीपीयू को 2016 का आया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग थोड़ा परेशान से हो जाते हैं ना, प्रेशर हो जाता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो प्रेशर न लेते हुए बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को टिक करना है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, देखिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2009 से 10 तक वर्ष
बनाए गए जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या में गिरावट पूछी है, कितने परसेंट की गिरावट हुई है। 2009 से 10 की बात कर रहा है। जेड प्रकार के मोबाइलों में 2009 से 10 तक के जो बनाए गए मोबाइल हैं उनमें कितने परसेंट की गिरावट आई है उसकी बात कर रहा है। देखिए 2009 मेरा ये है, 2009 में जेड कितना था मेरा, 30 था। देखना 2009 में जेड कितना था मेरा, 30। 2010 में जेड कितना है मेरा, 20। 2010 में जेड जो है मेरा वो है 20। कितने की कमी है, 10 की कमी। 10 की कमी 30 पे तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया मेरा 100/3। ये हो जाता है 33 सही 3 ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देखो, ईस्ट वाली डीआई का ये 3-4 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं आपको। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, इसको जब तक आप देख लें फिर हम अगले डीआई पे बात करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये मेरा तीसरा डाटा दे रखा है, इस पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मेरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का है। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हुए हैं, मेरे पास का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग सिर्फ ध्यान से रीड करें, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा ऊपर तो वही दे रखा है, अलग अलग समय में पार्क की गई साइकिलें दर्शाई गई हैं, एक हॉल की पार्किंग में स्थान है ये, ठीक है। ये दे रखा है नंबर ऑफ पार्क साइकिल, यानी कि साइकिल है ये, कितने नंबर साइकिल हो रखी है पार्क, यानी कि कितनी साइकिल हो रखी हैं। ये मेरा टाइम दे रखा है 9 बजे से एएम से लेके 8 पीएम तक, ये टाइम है मेरा। ये इसका ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये पहला है इसका। पहला क्या कहता है, पार्किंग किराया यदि 1 रुपये प्रति घंटा हो तो प्राय 9 बजे से साढ़े 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित होगी। यानी कि जो मेरा पार्किंग का किराया है वो 1 रुपये प्रति घंटा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी। देखिएगा कहाँ से बात की है उसने, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। तो इन सब डाटा को जोड़ लेंगे हम, जो भी डाटा मेरा जुड़ के आएगा उसे हम 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये प्रति घंटा है, क्योंकि सभी का गैप 1-1 घंटा है। तो जितनी साइकिलें होंगी इतने ही घंटे हो जाएंगे, तो उनका 1 से गुणा करेंगे, वही आंसर होगा मेरा। देखिएगा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं। देखना पहले कितना, 95, 75, ये ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखो ऐसे ही जोड़ते हैं, देखने 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब में लास्ट में 5 5 है, तो 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, ध्यान रखना। फिर जोड़ 9 और 7 16, 8 24, 6 30, 7 37 और 5 37 और 5 हो गए 42, 6 48 और 4 52, 52 और 5 57, 57 3 60, 60 4 64, 64 हो गया, और हासिल का 5 कितना हो गया, ये
64 69 हो गया। तो कितना हो गया माय डिस्टेंस, ये मेरा हो गया 695। तो यानी कि मेरा टोटल कितना हुआ 695, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप इसकी 1 से गुणा भी करोगे तो क्या है, इतने के इतने ही आना है। मेरा 1 रुपये प्रति घंटा था मेरा किराया, तो आपका आंसर कितना हो गया 695 हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ क्वेश्चन आएगा आगे, यहाँ तक जोड़ लिया है हमने, एक रह गया सिर्फ ये वाला कॉलम 25 जोड़ना रह गया है, तो हमारा आंसर कितना है 695 आया है। इस डाटा को याद रखना आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ 695 ये डाटा। ठीक है, क्योंकि आगे सवाल बनने वाला है, इस पर दोबारा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगला क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन इस डाटा का। 7:30 से 8 के बीच, यानी कि शाम 7 बजे से 8 के बीच पार्क की गई साइकिलों की संख्या में सबसे अधिक कमी प्रतिशत क्या है। सबसे अधिक कमी परसेंट क्या है। फिर से ये पूछा है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच जो साइकिलें पार्क की गई हैं उनमें जो कमी हुई है वो परसेंट में कितनी कमी हुई है, ये बताइए। देखिएगा 7 बजे से 8 के बीच, 7 बजे कितनी थी मेरी, 7 बजे थी मेरी 45, 7 PM कितनी थी मेरी 45, और 8 PM कितनी हो गई, ये हो गई मेरी 25। कितने की कमी हुई है इसमें, 20 की कमी हुई है। तो 20 की कमी कितने पर, 45 पर, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, इसको काटते हैं, देखो अब हम 5 नेम 45, 5 चौक 20। तो मैंने परसेंटेज में ही पढ़ाया था आपको, डायरेक्ट ही बताई थी, 4/9 रहता है मेरा कितना, ये रहता है मेरा 44 सही 4/9%, या इसको ही कह सकता हूँ मैं कितना 44.44, ऐसे आगे तक जाएगी ये। ठीक है, तो लगभग में मेरे से पूछा था, तो कौन सा है 44 पॉइंट के आसपास, मेरा ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा 45। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये 45% इसका आंसर हो गया। इस पर अभी 2 सवाल और हैं, छोटे ये, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं हैं, उन्हें और करते हैं, उसके बाद में फिर यहीं पे रखेंगे सेशन को। तो देखिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ को देखकर बताएं कि पार्क की गई साइकिलों की औसत संख्या कितनी है। पार्क की गई साइकिलों की औसत संख्या कितनी है। तो देखिएगा, क्या यहाँ तक तो मैंने जोड़ लिया था, यहाँ से लेकर 9 बजे से लेकर मैंने 7 बजे तक जोड़ लिया था, ये जोड़ना था मैंने, इसीलिए यहाँ लिखा था। क्या 695 तो था ही था, 25 और जोड़ दो, ये टोटल कितना हो जाएगा 0, हासिल लगा 1, 11 और 1 12, हासिल 1, 720 हो गया। कितना हो गया 720 हो गया। तो 720 बटा कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12, 12 6 72। तो औसत है कितना मेरा इसका माय डियर स्टूडेंट 60। 60 जो हो गया मेरा इसका औसत हो गया, ये एवरेज हो गया 60। अब इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो इसी के आधार पर है, उसको और कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा ये। ग्राफ में कितनी बार पार की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है। यानी कि जो मेरा ये ग्राफ है इसमें पार की गई साइकिलों की संख्या कितनी बार अधिक है, यानी कितनी बार औसत से ज़्यादा अधिक आई है वो कह रहा है। अभी हमने एवरेज निकाला था, एवरेज कितना था मेरा 60 एवरेज था इसका। एवरेज क्या था मेरा, एवरेज जो था वो मेरा था 60। तो देखते हैं अब 60 से कितनी ज़्यादा है। 1 2 बार, 3 4 5 5, एक ये 65 6, बाकी तो सारे कम है। कितनी 6 बार। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया डी, 6 बार जो है एवरेज से अधिक साइकिलें पार्क की गई पार्क के अंदर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है, ठीक है। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप मेरे को बता दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, अदर टॉपिक से भी, तो मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।